दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है नीट। तो नीट क्या है और नीट को क्वालिफाई करने के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना पड़ता है और नीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या एज लिमिट होता है और नीट के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है अनुराग सिंह। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जिनको डॉक्टर बनना है उनको ज़रूर शेयर करिएगा और अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हर साल मई के महीने में होता है। और कभी कभी तो कोरोना की वजह से ये इधर डिले हो गया था, लेकिन 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हर साल हो जाता है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। मतलब इंडिया में आपको अगर किसी भी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये 4 कोर्सेज जो बेसिकली मैंने बताया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनमें आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। सबसे इसमें अच्छा कोर्स होता है एमबीबीएस का मास्टर्स इन बैचलर एंड बैचलर इन सर्जरी। अगर आप नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिल सकता है और वहाँ पर आप एमबीबीएस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। नीट के थ्रू आपको बीडीएस में भी एडमिशन मिल जाएगा, बीडीएस के कोर्स में भी, और बीएमएस, बीडीएस मतलब डेंटल का जो कोर्स होता है, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उनको बीडीएस बोला जाता है उनके कोर्स को। बीएमएस का मतलब होता है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं बीएमएस के डॉक्टर और उनके कोर्स को बीएमएस बोला जाता है। बीएचएमएस का मतलब होता है होम्योपैथिक। तो जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं और उनका कोर्स होता है, हम उनको बीएचएमएस बोलते हैं। तो नीट के थ्रू बेसिकली ज़्यादातर बच्चे यही सारे कोर्सेस में अपना एडमिशन लेने का काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, बीएससी नर्सिंग होता है और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेस ये होती हैं जो नीट के बाद इंडिया में ज़्यादातर बच्चे इन सब कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं। नीट को कराता कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एनटीए। मतलब इंडिया में एनटीए के द्वारा ही नीट को कराया जाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और इसी के थ्रू एमबीबीएस में और बीडीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में एडमिशन मिलता है। और ये गवर्नमेंटेड कॉलेज के लिए नीट जो एग्ज़ाम कराती है। अगर नीट के थ्रू आप गवर्नमेंटेड कॉलेज में जाते हैं, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज भी है और गवर्नमेंटेड कॉलेज भी है। अगर आप गवर्नमेंटेड कॉलेज में जाते हैं तो आपका फीस बहुत कम लगता है, लेकिन वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए या फिर इनमें से कोई भी कोर्स करने के लिए जाते हैं तो आपको करोड़ों में डोनेशन देना पड़ता है, करोड़ों फीस लगती है। उसी को कम करने के लिए गवर्नमेंटेड एग्जाम होती है ताकि आपको ज़्यादा फीस ना देना पड़े। तो नीट के एग्जाम में बेसिकली 720 नंबर का पेपर आता है और 720 नंबर के पेपर में अगर आप अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, 500 प्लस ला लेते हैं, तो इन सारे कोर्सेस में आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है। नीट में एज लिमिट कितना होता है? मिनिमम जो एज लिमिट होती है, मिनिमम एज लिमिट होता है नीट का 17 साल। अगर आप 12th का एग्जाम देने के बाद आपका एज 17 ईयर्स हो गया है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और आपका मैक्सिमम एज कितना, मैक्सिमम एज होना चाहिए? तो मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक नीट का एग्जाम दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका एज लिमिट आपको पता चल गया, ये सारे कोर्सेस होते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलती हैं नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद। और अगर इन सारे कोर्सेस में एडमिशन ले लेते हैं आप, तो इनको कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत अच्छा पैकेज और बहुत अच्छा पैसा इंडिया में मिल जाता है। और आपको पता ही होगा कि डॉक्टर कितना प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया में। मतलब इंडिया के लोग, मतलब हमारे वहाँ बहुत सारे लोग फीलिंग्स अपना जोड़ लेते हैं दूसरे लोगों के साथ। भगवान के बाद दूसरा रूप समझा जाता है डॉक्टर का धरती पे। तो डॉक्टर प्रेस्टिजियस जॉब है, पैसे के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो नीट के थ्रू डॉक्टर बनना बहुत ही
अच्छा जॉब है, बहुत ही सिक्योर जॉब है। तो अगर आप क्लास 11th में हैं और आपने बायोलॉजी सेलेक्ट किया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए अपने बोर्ड्स का भी और नीट एग्जाम का भी। और आपका अगर एज कंप्लीट हो जाता है क्लास 12th में तो आप नीट का एग्जाम जरूर दीजिएगा। नीट का एग्जाम देने के लिए आपको किन सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट के थ्रू आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो नीट के एग्जाम देने के लिए आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट पे अपना कमांड बना लेते हैं एनसीईआरटी के बुक्स से पढ़कर तो 90% 95% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आपने इन पे कमांड बना लिया तो आप बहुत आसानी से नीट का एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। 720 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 720 नंबर के जितने भी 720 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें केवल बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स और क्लास 12th में और 11th में आपका इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप क्लास 11 12th में इंग्लिश से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको नीट का एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और मिनिमम जो मार्क्स क्लास 12th में क्वालिफाई करने पड़ते हैं वो 50% आपको कंपल्सरी होता है। ये नीट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन था। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, और ये सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।